ऐसे मुकदमे हुए थे जिसको लेकर आप तमिलनाडु भी गए थे, क्या वो सारे मामले जो है खत्म हो चुके हैं या अभी भी कुछ मामलों में केस चल रहा है? और देखिए, ये तो हम लोगों के ऊपर जो है केस चलते रहेगा और पूरा जीवन भर केस चलते रहेगा। आपके ऊपर एनएसए भी लगा था, एनएसए हट चुका है पूरी तरीके से या अभी भी है? हट चुका है। हट चुका है। जब मैं जेल में था, एनएसए जो है मेरे ऊपर से शायद से अक्टूबर महीना में हट गया था। आप बताइए, जहाँ पे भ्रष्टाचारी मिलते हैं वहाँ पे तो रेलाई चालू ही रहता है। अभी जो है दरभंगा टोल प्लाजा पे रेल के आया हूँ कि नहीं रेल के आया हूँ, देखे हैं वीडियो? हाँ, तो जहाँ गलत होगा वहाँ पे रेलाई चालू रहेगा। भ्रष्टाचारी लोग अब डर रहे हैं, अब खुल के भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। हाँ, भ्रष्टाचारी अभी भी है, मैं मानता हूँ, लेकिन खुल के भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है रक्सौल में चालू कर दिए रेलाई। दीजिए ना माइक को, आपको रेल देते हैं। दीजिए, एक माइक मारते हैं इधर धड़ाम से। अरे आप मित्र हैं, आप अच्छे आदमी हैं, तो आपको रेल के क्या फायदा? एकदम लोग भरोसा करेंगे। लोगों को पता है कि मनीष कश्यप काम करने वाला लड़का है, ये पता है लोगों को ये भी पता है जब लड़ेगा जीतेगा तो काम करेगा, तो लोग भरोसा करेंगे। बीजेपी नेता मनीष कश्यप जी हमारे साथ है। आगामी चुनाव 2025 विधानसभा चुनाव जो है वो शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारी मनीष कश्यप जो है वो कर रहे हैं। हम जानेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से मनीष कश्यप कौन से विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और कौन से पार्टी से इनको टिकट मिलने वाला है। इंडियन टाइम्स न्यूज पर मनीष कश्यप जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कश्यप जी, मेरा पहला सवाल रहेगा कि इस बार जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले? तो पार्टी डिसाइड करेगा कि कहाँ से लड़ाना है, जहाँ से लड़ाना है वहाँ से लड़ लेंगे जी। विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी तैयारी चल रही है? एकदम बिल्कुल, सबकी तैयारी चल रही है। जितने भी प्रत्याशी हैं सबकी तैयारी चल रही है, तो हमारी भी चल रही है जी। हाँ। क्या लगता है कि बिहार में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ से आपको चुनाव लड़ना चाहिए? चंपारण में जो है कहीं भी चलेगा, लेकिन पार्टी जो है जहाँ डिसाइड करेगा, जहाँ भेजेगा वहाँ से चुनाव लड़ लेंगे जी। हम। इससे पहले 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो आप निर्दलीय प्रत्याशी थे और आपको 9000 कुछ जो है वोट मिला था। क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता आपको उससे ज़्यादा वोट देकर जिताएगी? देखिए, उस समय हमें कोई नहीं जानता था, उतने ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, सिर्फ चनपटिया के आसपास के लोग जानते थे। और उस समय मैं निर्दलीय था, मेरे पास संसाधन नहीं था, रिसोर्सेज नहीं था। मेरा जो छाप था वो लोगों तक पहुंचाना जो है टफ काम था, चूँकि बहुत कम समय में जो है आपको जो है सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। मेरे पास एक्सपीरियंस कम था, 26-27 साल का मैं लड़का था उस समय। ये चीज़ है। 2025 है और 5 साल में बहुत सारा माहौल बदला है और मैंने इस 5 साल में जो है बहुत कुछ किया है, अपने लिए भी, लोगों के लिए भी, बिहार के लिए भी और देश के लिए भी। ये चीज़ है। तो अब जो है हम लोग अच्छे मुकाम पे हैं और चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी। बीते दिन जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें आप निर्दलीय प्रत्याशी भी थे और आपने चुनाव के लिए कैंपेन भी किया था, लेकिन आप किसी वजह से चुनाव जो है ड्रॉप आउट कर दिए। तो क्या लगता है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उस चीज़ को देखते हुए नहीं लगता है कि लोग आप पे भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे? एकदम लोग भरोसा करेंगे। लोगों को पता है कि मनीष कश्यप काम करने वाला लड़का है, ये पता है लोगों को ये भी पता है जब लड़ेगा जीतेगा तो काम करेगा, तो लोग भरोसा करेंगे। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि बीते जो लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे थे उसको क्यों ड्रॉप आउट कर दिया? उससे भी लड़ना चाहिए था। बहुत सारा कारण था, पारिवारिक रीजन भी था, बहुत सारा रीजन था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है कैमरे के सामने जो है नहीं बोला जाता है, ये चीज़ें है। लेकिन जब मैं लड़ूंगा जीतूंगा तब देखिएगा कि मैंने जैसे यूट्यूब पे अच्छा काम किया हूँ, अभी भी कर ही रहा हूँ, वैसे ही मैं विधानसभा में जीतने के बाद भी अच्छा काम करूंगा। लेकिन जनता को कहीं ना कहीं शक है, कुछ लोगों को ये भी शक है कि मनीष कश्यप विधानसभा चुनाव को भी छोड़ दे, जैसे लोकसभा चुनाव उन्होंने छोड़ दिया था। नहीं, ऐसा नहीं है। और जो मेरे शुभचिंतक है वो मुझे जानते हैं और वो मुझे जानते हैं कि ये मनीष कश्यप लड़ेगा और चुनाव जीतेगा और अच्छा काम करेगा। जी, कैसे भरोसा दिलाइएगा जब आप मैदान में उतरेंगे, अपने क्षेत्र में लोगों के पास वोट मांगेंगे? तो इस बार का क्या मुद्दा रहेगा जिस मुद्दे को लेकर आप लोगों के साथ हाथ जोड़कर वोट मांगने वाले हैं और खुद के समर्थन करवाने वाले हैं? देखिए, पश्चिम चंपारण में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए। पश्चिम चंपारण के छात्रों को बहुत सारी समस्याएं होती है। भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर है वहाँ पे जाने में, तो एक यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है इंडस्ट्री की कमी है, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, पलायन रोका जाना चाहिए। ये सारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। साथ ही साथ ब्लॉक में जो करप्शन चरम सीमा पे है वो एक मुद्दा रहेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, वो एक मुद्दा रहेगा।
देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर गड़बड़ी है तो उसके लिए सरकार से ज़्यादा दोषी जो है उस अस्पताल में बैठे डॉक्टर हो जाते हैं, जो स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ मिल के जो है करप्शन करते हैं। ये सारी चीज़ें सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। तो कम से कम लोकल लेवल पे जो है अगर एक विधायक सही रहेगा तो वो वहाँ का शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार सकता है, वहाँ का ब्लॉक में फैला भ्रष्टाचार को सुधार सकता है, वहाँ पर कुछ युवाओं को रोजगार दे के स्टार्टअप के जरिए या लघु उद्योग के जरिए रोजगार देके वहाँ से पलायन रोक सकता है। और बिहार में तो यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, करप्शन और पलायन, इन 4 चीज़ों पे काम करना है। ये 4 चीज़ों पे काम हो जाएगा तो बिहार के समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, पिछले लोकसभा चुनाव में आपने कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको आपने बोला था, जैसे कि रक्सौल में एयरपोर्ट की समस्या, दूसरा रिंग रोड बनवाना, दूसरा तीसरा सड़क बनवाना और चौथा भ्रष्टाचार को लेकर। देखिए, रक्सौल में एयरपोर्ट की स्थापना हो रही है और जमीन आवंटन का काम शुरू हो गया है और उसके लिए जो है पैसा भी आ गया है। बहुत सारे गांव के लोगों को जमीन का जो है मुआवजा भी मिलना शुरू हो गया है रक्सौल एयरपोर्ट के लिए। रिंग रोड का मैंने बात किया था, सड़कों के लिए बात किया था, तो अब पटना से लेके और बेतिया के लिए 4 लेन रोड पास हो गया। उस समय जो है वो अटका हुआ था, प्रोजेक्ट अटका हुआ था। अब जो है पटना से बेतिया के लिए 4 लेन रोड पास हो गया है। हालांकि अभी मोतिहारी, रक्सौल और बेतिया में रिंग रोड नहीं है, तो वो लोकसभा में जो है मेरा एक मुद्दा था, बनना चाहिए, वो रिंग रोड बनना चाहिए। लेकिन विधानसभा चूँकि लोकसभा से छोटा होता है, उसका एरिया छोटा होता है, क्षेत्र छोटा होता है, तो विधानसभा में यही मुद्दा रहेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो। उसके बाद से अलग अलग पंचायत में जो है अलग अलग लेवल से जो है लघु उद्योग चालू किया जाए। हर एक पंचायत में जो है कम से कम एक प्रकार का लघु उद्योग चालू किया जाए और उस लघु उद्योग से जो है, जैसे कुर्सी बनाना है तो एक पंचायत को जो है कुर्सी बनाने की जिम्मेवारी दिया जाए। वहाँ पे जो है 50-100 युवा मिलकर जो है कुर्सी बनाने की फैक्ट्री लगाएं, अलग अलग, कोई 1 लगाया, कोई 2 लगाया, कोई 2 आदमी मिलके एक फैक्ट्री लगा दिया, कहीं 10 आदमी मिलके एक फैक्ट्री लगा दिया, कहीं जो है फर्नीचर का काम हो रहा है, कहीं जो है कप प्लेट बन रहा है, कहीं जो है अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी आता है, जो डिजिटल घड़ी आता है वो बन रहा है, कहीं एनालॉग घड़ी बन रहा है। ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत कम लागत में शुरू हो जाता है और बैंक लोन इसके लिए आसानी से दे सकता है। तो अलग अलग पंचायत में, मेरे विधानसभा में जितने भी पंचायत होंगे उन सारे पंचायत में जो है लघु उद्योग का स्थापना कराऊंगा और मैं प्रयास करूंगा कि मेरे विधानसभा के अंतर्गत जितने भी पंचायत हैं वहाँ के युवा मजबूरी में जो है मजदूरी करने ना जाए, उनको जो है वहीं पर काम मिल जाए। जी, देखा जाए पिछला बार जब आप चुनाव लड़े थे तो आपके चुनाव प्रचार में युवा ज्यादातर आपसे मिलने के लिए आते थे, हजारों लाखों भीड़ लगता था। तो क्या वो वोट है या जो लोग मजदूरी करते हैं, जो घर पे हैं, जिनका 18+ एज है, जिनके पास वोटर आईडी है, वो वोट है? देखिए, मेरे चुनाव प्रचार में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो है इस बार जो है जो महिलाएं थी वो सबसे ज़्यादा एक्टिव थी और किसी गांव में जाता था तो उस गांव के बुजुर्ग लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव होते थे। ये चीज़ें, और युवा आप भी हैं, युवा हम भी हैं, और युवा ही जो है भाग्य विधाता है बिहार का या देश का। तो युवा अगर साथ में है तो बहुत अच्छा है। तो जो युवा आप कह रहे हैं कि भाग्य विधाता है, वो युवा बेरोजगार है, वो सुगौली जंक्शन हो, नरकटिया हो, बेतिया हो, वहाँ से भर के जो है ट्रेनों में दूसरे जगह जाते हैं रोजगार करने के लिए, उनके लिए क्या? पलायन एक तो समस्या है बिहार का। मैंने बोला ना कि MSME के तहत जो है हर एक पंचायत में जो है अलग अलग प्रकार का जो है उद्योग लगाने का प्रयास किया जाएगा, अलग अलग प्रकार का। जी, तो उन उद्योगों से हो सकता है कि विकास हो जाए? कैसे नहीं होगा? आप बताइए कि अगर एक पंचायत में जो है आप जो है एल्युमिनियम का बर्तन का उद्योग लगा दिए, दूसरे पंचायत में जो है आप स्टील के बर्तन का या तांबा का या पीतल के बर्तन का जो है उद्योग लगा दिया, तीसरे पंचायत में जो है रैगजीन से बनने वाला जो है बैग और लगेज बैग का उद्योग लगा दिए, चौथे पंचायत में जो है आप कप प्लेट और ग्लास बनता है जो वो रेडीमेड, उसका उद्योग लगा दिए, पांचवें पंचायत में जो है आप अंडरवियर, गंजी ये सब जो बनता है उसका उद्योग लगा दिए, छठे पंचायत में कुछ और चीज़ का उद्योग लगा दिए। तो वहाँ पे जब उद्योग लगेगा तो वहाँ के लोग जो है उद्योगपति बनेंगे, वहीं के लड़कों को वहीं पे रोजगार मिलेगा, तो पलायन तो रुकेगा ही रुकेगा। चुनाव से पहले कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपको बता देना चाहते हैं और हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस साल विधानसभा का चुनाव आप लड़ने वाले हैं और उससे पहले जो है आप पे बहुत सारे ऐसे मुकदमे हुए थे जिसको लेकर आप तमिलनाडु भी गए थे। क्या वो सारे मामले जो है ख़त्म हो चुके हैं या अभी भी कुछ मामलों में केस चल रहा है? देखिए, ये तो हम लोगों के ऊपर जो है केस चलते रहेगा और पूरा जीवन भर केस चलते रहेगा। कुछ मामले ख़त्म हुए, कुछ मामले चल रहे हैं।
तो चलता रहेगा। जी हाँ, आपके ऊपर एनएसए भी लगा था, एनएसए हट चुका है पूरे तरीके से या अभी भी है? हट चुका है। हट चुका है। हाँ। मतलब जो लोग एनएसए का जो दहाड़ मारते थे उनके लिए बुरी खबर। उनको भी पता है, वो तो मेरे जेल से निकलने से पहले ही एनएसए हट गया था। जब मैं जेल में था, एनएसए जो है मेरे ऊपर से शायद से अक्टूबर महीना में हट गया था। अक्टूबर में हट गया था एनएसए। मेरे ऊपर अप्रैल में लगा था, अक्टूबर में हट गया था। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, लगभग 6.5 महीना में एनएसए मेरे ऊपर से हट गया था। और ये बहुत कम समय होता है जिस समय में जो है एनएसए हट जाए। एनएसए में जो है बहुत समय लग जाता है, लोगों को बहुत तकलीफ होती है ये चीज़ें। तो 6-6.5 महीना में मेरे ऊपर से एनएसए हट गया था। मनीष कश्यप को चाहने वाले बिहार ही नहीं, भारत के कोने कोने से लोग हैं। और वो जो है मनीष कश्यप को सिर्फ और सिर्फ रेलाई के नाम से जानते हैं कि मनीष कश्यप नल नाला सड़क जो है उसके लेकर जो है वो पोल खोल देते, इंजीनियरों को रेल देते हैं। अब वो क्यों नहीं देखने को मिल रहा? दीजिए ना माइक को, आपको रेल देते हैं। दीजिए एक माइक मारते हैं इधर धड़ाम से। अरे आप मित्र हैं, आप अच्छे आदमी हैं, तो आपको रेल के क्या फायदा? आप बताइए। जहाँ पे भ्रष्टाचारी मिलते हैं वहाँ पे तो रेलाई चालू ही रहता है। अभी जो है दरभंगा टोल प्लाजा पे रेल के आया हूँ कि नहीं रेल के आया हूँ? देखे हैं वीडियो? हाँ, तो जहाँ गलत होगा वहाँ पे रेलाई चालू रहेगा। अब आपके जैसे अनेकों पत्रकार हो गए हैं, धीरे धीरे जो है भ्रष्टाचारी लोग अब डर रहे हैं, अब खुल के भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। हाँ, भ्रष्टाचारी अभी भी है, मैं मानता हूँ, लेकिन खुल के भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप जो है रक्सौल में चालू कर दिए रेलाई। अभी प्रिंस जो हैं, युवराज प्रिंस जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये जो है बिहार से लेके झारखंड तक अपना जो है राकेश तिवारी भाई जो है वो अपना चालू कर दिया। सब लोग अपना चालू कर दिया, तो थोड़ा सा वो लोग भ्रष्टाचारी भी डर गए हैं। ये चीज़ है। तो हमको थोड़ा कम रेलने, हम थोड़ा कम रेल रहे हैं।